जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। स्क्रीन पे आपको जो तीनों कंपनी दिख रही है, तीनों एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है पेट्रोलियम पे, और ये इन तीनों को मिला के एक जॉइंट वेंचर करके आईएचपी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईएचपी लिमिटेड है, वहीं पे वैकेंसी आई है सोशल वर्क की। तो आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि सोशल वर्क के लिए कौन सी वैकेंसी आई है इन दिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर through which you can apply, what are the age limit, what are the salary will get, and what are the number of position, what are the eligibility criteria. We will talk each and every detail in details. So let's move toward the advertisement and we will discuss each one by one. So if you are new to the channel and you are belong to the social fraternity, then this channel is obviously for you, so you will get benefited. Just go to the playlist and watch each and every playlist which are very categorized by different criteria like social work job, social work event, social work admission, and UGC net, and social work concept also. So if you are new to the channel and you want to know much more about this channel, then you can just join my telegram channel also, and you can just drop message to the telegram also. So बिना किसी देर के चलते हैं, देखते हैं एडवर्टीजमेंट को। ये चैनल बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है सोशल वर्क वालों के लिए। अगर आप सोशल वर्क के हैं और आपको बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी है सोशल वर्क में, तो आपके लिए बस एक क्लिक करना है, आपको प्लेलिस्ट में जानी है, सोशल वर्क के जॉब के प्लेलिस्ट में इस चैनल के, और वहाँ पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि सोशल वर्क में किस तरह का स्कोप है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है, और आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। चलिए बिना किसी देर के एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। आईएचपी लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर जो कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम तीनों के मिलकर बनाया गया है, और यहीं पे वैकेंसी आई है सोशल वर्कर के लिए। This is the detailed advertisement which is about the recruitment of the executives in the IHP Limited. It is a joint venture company formed by the Indian Oil, Hindustan Petroleum and Bharat Petroleum to construct, operate and maintain upcoming Kandla Gorakhpur LPG pipeline, and implementation of the prestigious project is underway, and IHP plans to recruit self-driven, committed and passionate, result-oriented and the experienced professional with proven track record for the position of the manager, deputy manager, senior engineer and other officer also. During the operation stage, the executives could be posted at the operating location और हेडक्वार्टर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डिटेल दिया गया है, एचपी यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, किस तरह का क्या क्या पोस्ट है जिसके लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। देयर आर वाइड रेंज ऑफ द पोस्ट लाइक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर इंजीनियर एंड ऑफिसर ऑल्सो। वी विल टॉक अबाउट द सोशल वर्क ओनली। हम सबको स्किप करते जाएंगे, डायरेक्ट पहुँचेंगे ऐसे वैकेंसी पे जो कि सोशल वर्क के लिए, स्पेशली फॉर the social work candidate. Here in the last section of the officer of HR, आप देख रहे हैं यहाँ HR के पोजीशन में यहाँ पे दिया गया ऑफिसर का पोस्ट है। यहाँ पे ऑफिसर का पोस्ट है। नंबर जो वैकेंसी डिपार्टमेंट की बात करें तो HR डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, और इसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन मांगी गई है फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू सोशल वर्क। देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या कुछ मांगा गया है। सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो 2 ईयर का फुल टाइम MBA होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इक्विवेलेंट इन HRM होना चाहिए, या पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन है, या फिर इस तरह का कोई मेजर सब्जेक्ट है जिसमें स्पेशलाइजेशन है, मास्टर डिग्री है, HRM है, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर वेलफेयर है, या फिर सोशल वर्क है विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और डिग्री इन लॉ कुड बी द एडवांटेजेस। यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए ऐसे सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि मास्टर्स का पढ़ाई कर चुके हैं HR या HR से जुड़े हुए किसी भी सब्जेक्ट्स में, या फिर जो लेबर वेलफेयर है, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इस तरह का। सोशल वर्क ऐसे कैंडिडेट जिनका सोशल वर्क हुआ है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क या फिर MA इन सोशल वर्क हुआ है विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर विथ 60% मार्क्स, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक और बात दी गई कि जिनके पास डिग्री इन लॉ है उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। ये बात हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आगे हम बढ़ेंगे और इससे इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को जानेंगे। जैसे यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो जिनका भी जो बर्थ है वो HR के लिए, यहाँ की जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं सोशल वर्कर के लिए, तो उसके लिए 1993 के
बिफोर नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका एज का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 ईयर्स है। दिस इज़ यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है अबाउट द पोजीशन ऑफ HR इन IHP लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, कई सारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिए गए हैं। यू कैन जस्ट गो टू ईच एंड एवरी डिटेल, जैसे कि उनका इंडियन नेशन का होना जरूरी है, डिग्री जो होना चाहिए सारा फुल टाइम एंड रेगुलर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि क्या जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसका इंपॉर्टेंस होता है कि नहीं, होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन कुछ जगहों पे ये मेंशन कर दिया जाता है कि आप अगर फुल टाइम है या रेगुलर मोड से आपने पढ़ाई की है तो ही यहाँ पे एलिजिबल है। जैसे इसका एक एग्जांपल यहाँ पे IHP लिमिटेड यहाँ पे वैकेंसी आई जिसमें रेगुलर स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का लिमिटेशन बढ़ जाता है थोड़ा सा, रेगुलर सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कई सारी चीज़ दी गई है, जैसे कि द पोजीशन आर लोकेटेड इन फील्ड ऑफिसर इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड एनी अदर प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड। यानी कि जो लोकेशन की बात की वो फिक्स नहीं कहा गया है, गुजरात हो सकता है, MP हो सकता है, UP हो सकता है, या कोई भी जगह जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट लगेगा वहाँ आपको भेज सकती है। अदर क्राइटेरिया भी दी गई है, जैसे कि आप क्या कुछ क्वालिफिकेशन होगा, किस तरह का अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कितना CGPA पॉइंट के अनुसार आपका क्या परसेंटेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एकदम दिया गया है कि 5.99 भी होगा तो आपका बिट रेट होगा, यानी कि 60% नहीं माना जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा होना चाहिए। इस तरह का कई सारी रिक्वायरमेंट है। यू कैन जस्ट गो टू ईच एंड एवरी डिटेल। नाउ वी विल लुक आफ्टर द वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस फॉर द पोजीशन ऑफ HR। We will skip each and every details which are required for the BTech and other qualification. If you know any another person who are eligible for this position, you can just suggest my video to them so that they can also apply. वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल वर्क। सो चलिए डायरेक्ट चलते हैं सोशल वर्क के बारे में, देखते हैं कि यहाँ पे सोशल वर्क में जो HR का पोजीशन आया है जिसके लिए MA इन सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर है, उसके लिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो दिया गया है HR के लिए, उसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी नहीं, टोटल नंबर ऑफ जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 3 ईयर्स मांगा गया है। यहाँ पे एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है minimum 3 year of work experience for implementing organization wide HRIMS system, payroll implementation for any company. He must have experience of recruitment or hiring, compensation, salary, employee relation, performance management, labor law implementation, statutory compliances, learning and development in any industry or reputed. Must have experience of filing returns and maintain record under various act and rule and handling of statutory authorities as per requirement। यानी कि आपको एक तरह से आप ऐसे काम कर, ऐसा वर्क एक्सपीरियंस नॉर्मल नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए HR में, बट साथ में पूरा आपका HR का जितना MIS सिस्टम है उसका सारा इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए, क्या उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एक्ट्स बने हुए हैं, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही जो कैंडिडेट जो जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जैसे कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑयल एंड गैस लिमिटेड ONGC है, या फिर इस तरह के पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे अगर आपका पहले से ही इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए डिजरेबल क्वालिफिकेशन होगा। कट ऑफ डेट देखें डिटरमाइनिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो 1 सितंबर 2023 रखा जाएगा। इस तरह से इसका एक शार्प लाइन रखा गया है, अगर उस डेट तक आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक कि वर्क एक्सपीरियंस की काउंट की बात करते हैं, ट्रेनिंग अगर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में आपने अगर वर्क किया है तो अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क की है तो आपका ये जॉब जो होगा वो आपको एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑनलाइन जाके इसके पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए भी आपको क्या होगा, सबसे पहले आपका 2 स्टेज जो होगा, 2 स्टेज पर्सनालिटी इंटरव्यू होगा और इस तरह से आपका शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिटनेस टेस्ट को भी आपको यहाँ पे देना होगा। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट वगैरह डिटेल में दिया गया है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे HR ऑफिसर्स के लिए 7 लाख CTC पर ईयर का आपका एनुअल पैकेज मिलेगा। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करनी है उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, IHB के वेबसाइट पे जानी है और वहाँ पे जाके ये पूरा लिंक दिया गया है, इस लिंक पे www.ihbl.in पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। साथ में आपको अप्लाई करने से पहले कुछ जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके रखने हैं, जैसे कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए। साथ में आपको मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, अगर आपके पास कोई वैलिड ID प्रूफ है वो भी आपको, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है वगैरह, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ये सब भी देना है।
साथ में अपॉइंटमेंट और सैलरी स्लिप भी आपको दिखानी है एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। साथ ही कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यू कैन जस्ट गो टू एंड चेक ईच एंड एवरी डिटेल। जब लास्ट डेट की बात करते हैं तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जाके चेक कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। यहाँ पे इंटरव्यू का एक और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप इसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो फिजिकल इंटरव्यू के लिए जो आपको बुलाया जाएगा उसका पूरा आपको रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसका एक्सपेंसेस जो होगा वो सब वगैरह दिए जाएंगे, जैसे कि मैक्सिमम लिमिट टू इकोनॉमी क्लास एयर टिकट तक या 3 AC एयर रेल फेयर तक का आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। ये सारी अच्छी बात है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। और अदर कोई भी तरह का एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं लगने वाला है। इसके अलावा इस तरह का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे डेट का कट ऑफ दिया गया है, जैसे कि जो आपका 6/9/2023 यानी कि 6 सितंबर को ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया था। 26 तक लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। आपके पास 5 दिन का वक्त है। और कट ऑफ जो एक्सपीरियंस होगा 1/9/2023 यानी कि 1 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IHB लिमिटेड। यहीं पे जाके आप कैरियर पेज में जाके आप देख सकते हैं अलग अलग पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है। यहाँ पे सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको HR का वैकेंसी मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, यहीं पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है और इस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ये वैकेंसी है और यहीं पर जाके आपको क्लिक करना है। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। इस तरह से आप अप्लाई। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।